आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड में कुछ यूनिक फॉर्मूलों की बात करते हैं जो आपके पेपर में काफी बार पूछता है। मिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिक्स पढ़ेंगे आज। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। तो हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नेम पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर मिक्स कराऊंगा सारा, देखना जरा समझाते हुए करूंगा। सपोज पहला हमारे पास यहाँ पर कितने कार्बन है बताइए? हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन होता है, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। क्या इसका नाम? प्रोपेन। अगर हम दूसरी बात करें, सिर्फ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब होता है एथ और सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन, इसका नाम है एथेन। अगर हम तीसरी बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? बट। क्या होता है? बट। सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो बट एन हो गया। अगर हम फोर्थ की बात करें, जैसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इथीन, ये इथीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें फिफ्थ कार्बन की, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जहां लगता है वहां आई लगता है, 2 कार्बन का मतलब एथ, इसका नाम है इथाइन। क्या है इसका नाम? इथाइन। अगर हम 6th नंबर की बात करें, इस एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, बना 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, प्रोपाइन। समझे? इसके अलावा हम कुछ और यूनिक बातें करेंगे आज। इस एग्जांपल के तौर पे 7th क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ तो 3 कार्बन है। क्या है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड लग रहा है एन है, बट ये स्ट्रक्चर थोड़ा साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक मतलब गोल गोल है ये, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे हम इसको? साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। अगर 8th नंबर की बात करें हम, तो हमारे पास कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब बट होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन होता है तो बटेन, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लो है, तो ये साइक्लोबटेन हो जाएगा। अगर 9th नंबर में पढ़ते हैं, इस एग्जांपल के तौर पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन है। देखिए साइंस में आप कभी भी टॉप कर सकते हो। साइंस को ऑब्जर्व करो हर जगह, क्योंकि लाइफ इज अ साइंस, साइंस इज अ लाइफ। इसको जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, विजुअलाइज करोगे चीजों को, उतना समझ में आएगी आपकी। जो बच्चा इसको विजुअलाइज नहीं करता, अपने डेली लाइफ से अटैच नहीं करता, कंबाइन नहीं करता, उसको साइंस समझ में कम आती है। क्यों? क्योंकि साइंस इज एवरीथिंग। साइंस हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह साइंस है, हर चीज साइंस है। आगे देखिए 10th क्वेश्चन देखिए भाई, इसका मुझे आंसर आप कमेंट में देंगे। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6। यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है? आगे क्वेश्चन 10th का आंसर आप कमेंट में देंगे मुझे। 11, अगर कहीं भी आपको अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें प्लस नहीं बन रहा, यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम आइसो। क्या बोलेंगे हम? आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। किसका? आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। हम 12th की बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब बट होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन होता है, बट ये स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबटेन। क्या बोलेंगे? आइसोबटेन। अगर हम 3rd की बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यही है, ऐसे भी 1 2 3 4, कितने कार्बन है? बट ए लग रहा है, सिंगल बॉन्ड है बटेन, बट कौन सा बटेन? आइसोबटेन। क्या है? ये और ये सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं इसका सिंगल बॉन्ड हटा के ऐसे लगा दूं और इस कार्बन को ऐसे हटा के, तो ये सेम स्ट्रक्चर नहीं बन गया दोनों? तो ये सेम है बिल्कुल, इसलिए हम इन दोनों का नाम भी सेम ही लिखेंगे, आइसोबटेन। अगर हम 4th की बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया, इसका नाम क्या है? आइसो 1 2 3 4 5 5 नंबर का काम कौन सा है? आइसोपेंटेन का, ठीक है? एक बात करते हैं हम आगे 15 लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, पता इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आता है? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड लग रहा है हेप्टेन, पर कौन सा हेप्टेन? आइसोहेप्टेन। कौन सा बेटा? आइसोहेप्टेन। 15 की, तो यहां से देखने से जहां पे कार्बन की कुछ ऐसी शेप बनती है जहां पर हम प्लस दिखाई देता है, प्लस, तो ऐसी शेप्स को हम नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो।
नियो क्या, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन आता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा है पेंटेन, ये नियो पेंटेन का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। अगर हम 16 की बात करें, 16 की बात करें 1 2 3 4, यहां पर अगर ऐसे लग रहा है तो ये क्या है, ये क्या है, नियो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन, ये नियो हेक्सेन है। अगर हम 17 की बात करें 1 2 3 4 5 1 2, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब ऑक्टेन, कौन सा ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, क्या बेटा, नियो ऑक्टेन। अगर हम 18th की बात करें, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, ये प्लस शेप नहीं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस नहीं दिख रहा आपको, एक्यूरेट प्लस नहीं दिख रहा, तो ये आइसो है, क्या है ये, आइसो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेप्टेन, क्या है बेटा, हेप्टेन। तो ये स्ट्रक्चर आपके पेपर में आते हैं। अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें, थोड़ी सी अगर आगे बात करें 19 की, इसका डायग्राम बताओगे, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोप, तीन कार्बन का मतलब प्रोप और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, ये प्रोपेन है। क्या मैं ऐसे भी डायग्राम बना सकता हूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इसका नाम क्या है, इसका नाम पेंटेन है, क्या इसका नाम, पेंटेन। क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, इस डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ठीक है। अगर हम 21 की बात करें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 4 पे कौन आता है, बट, सिंगल बॉन्ड लगे, बट इन। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका कमेंट करके आंसर देना, जो क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट करके आंसर देना, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है, ठीक है।